प्रैक्टिकल समझते हैं ना, प्रैक्टिकल मतलब एक गेस्ट को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग काम करते हैं और आज का सेशन सुनते हैं। यशवंत जी अपना वीडियो को ऑन करें। जी सर। जी क्या बात है, काफी स्मार्ट लग रहे हैं यशवंत जी। थैंक यू सर। ओके, तो यशवंत जी एक गेस्ट हैं, इन्होंने इस कंपनी का प्रेजेंटेशन खुद देखे हैं और इनके मन में बहुत सारे सवाल आता है, तो उस सवाल को कैसे हमें क्लियर करना है और क्या क्या गेस्ट के सवाल आता है, तो यशवंत जी के माध्यम से हम लोग सब लोग जानते हैं। ठीक है जी सर। यशवंत जी, आप की बात किया जाए कि कोई भी अगर गेस्ट अगर काम को देखता है तो उसको कैसे क्या क्या डाउट होता है, ऑफलाइन क्लियर कर पाते हैं तो हम ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरह से अपने अपलाइन से मिलवाना है अपने गेस्ट को और क्लोजिंग करवाना है। तो सबसे पहले मैं बात करूं क्लोजिंग कैसे किया जाता है, ये आप सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले उस गेस्ट को अपलाइन के बारे में अपलाइन को बताइए कि सर ये हमारे दोस्त हैं, ये मेरे भाई हैं, ये आज ही प्रेजेंटेशन देखते हैं, इन्होंने ये काम करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उनके बारे में उनको बताइए अपने अपलाइंस को जिसको क्लोजिंग करवाना चाहते हैं। फिर अपलाइन को अप्रहेंसेड उस गेस्ट के सामने उस गेस्ट को कि भाई आज जो भी आपने देखा है ना, आपने 1% काम को देखा है, अभी 99% बाकी है और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं जिनसे आज मिलवाने के लिए जा रहा हूं ना, उन सर के पास कामयाबी की बात की जाए वो बहुत अच्छा, उनके पास नॉलेज है बात करने का, उनकी बातों को सुनेंगे तो कमाल हो जाएगा। आज जो भी कुछ हूं आज उन्हीं सर के वजह से हूं। जिस तरह से आपको अप्रहेंसेड करना है कर सकते हैं और मिलवा सकते हैं। तो मिलवाने के बाद क्या होगा, जैसे यशवंत जी हमसे मिले, इनकी अपलाइन हमसे मिलवाए, तो हमने इनसे शुरू किया। यशवंत जी नमस्कार, चाहे ये भी बोलेंगे नमस्कार सर, यस या नो? जी सर। जी सर। मैं अब एक माहौल बनाएंगे, कैसे माहौल बनता है यशवंत जी के साथ मैं माहौल बनाने के लिए बात करना शुरू कर रहा हूँ। यशवंत जी कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे सर? बहुत बढ़िया है यशवंत जी, और आपका मतलब काफी स्मार्ट दिख रहे हैं, और जो आपके दोस्त है ना जो आपसे मुझे आपसे मिलवाए, वो दोस्त आपके बारे में बता रहे थे कि आप बहुत मेहनती हैं, लेकिन आज आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपके दोस्त आपके बारे में जिक्र कर रहे थे, आप उससे ज्यादा हैंडसम हैं, उससे ज्यादा आप मतलब बात किया जाए टैलेंटी हैं, जो बता रहे थे आपके दोस्त। हेलो एहसन जी, हेलो। हाँ जी हाँ सर। मैं बात करूं यशवंत जी, सर शोर हो रहा है सर काफी। वो आपने देखा है सर, शोर हो रहा है काफी। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग म्यूट कर लें, अपना वॉइस में म्यूट कर लें और खाली यशवंत जी अपना वॉइस को अनम्यूट करके रखें, और इनसे हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग सीखते हैं समझते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग अपना म्यूट कर लें। जी यशवंत जी। जी सर। तो मैं बात करूं कि सबसे पहले अभी इस कंपनी में आपने आज प्रेजेंटेशन देखा तो कैसे रहा? शानदार रहा सर। अच्छा, क्या चीज सीखने को मिला? जी यशवंत जी, आपको क्या समझ में आया आज का वो जो सेशन था, चाहे जो प्रेजेंटेशन था, जो कंपनी के बारे में आपने जाना, तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सर सॉरी सर, सुबह का मीटिंग सर अटेंड नहीं हो पाया है सर। यशवंत जी, मैं ये बात कर रहा हूँ, आप एक गेस्ट हैं और आपकी अपलाइन मुझे से क्लोजिंग करवा रहे हैं, हम लोग एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। यस सर। समझ में आ रहा है यशवंत जी? जी सर। आप एक गेस्ट के रूप में हैं और हम लोग एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो कैसे गेस्ट को हमें मिलवाना अपलाइन से, और गेस्ट के क्या क्या सवाल होता है और मैं वो क्लियर करूंगा। आप एक गेस्ट आज। जी सर। और गेस्ट की तरह आपको बात करना है, गेस्ट की तरह रहना है। जी सर। ठीक है जी सर। जी, समझ में आ गया?
जी सर। जी ओके। तो मैं बात करूं कि यशवंत जी, आपने आज प्रेजेंटेशन देखा तो सबसे अच्छा क्या लगा आपको? सर सबसे अच्छे जो लगे जो हमारे सर जो मतलब जो मित्र हमसे हमारे जी जी आपसे मिलवाए सर, वो सर, वो उनका बात विचार सर बढ़िया लगा सर। क्या जवाब जी कुछ सर। सवाल ओके। के बारे में सवाल क्या जी करा सर। जवाब? जी जी हेलो। जी सर, वो भाई जी साहब जी बता रहे कंपनी के बारे में बताए सर। तभी मैं बोला ठीक है सर कि हाँ हम मिलना पसंद करेंगे। पहले उन्होंने अपनी कंपनी की खूबी बताई सर, ऐसे ऐसे हो रहा है सर, कि ये है वो है, मतलब कंपनी का सर डिटेल सर। मैं बोला ठीक है सर, पहले मैं सर से मिलना पसंद करूंगा, उनसे और कुछ जानना पसंद करूंगा, तब मैं इस बात पे आगे सर विचार करूंगा सर, काम करने के बाद पे। ओके, बहुत बढ़िया। यशवंत जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके परिवार में कितने लोग हैं? सर हम 7 लोग हैं सर, 7 लोग परिवार के परिवार, साथ। कौन कौन है? जी सर, हम लोग 5 भाई बहन है सर, ओके, माता पिता। माता पिता। आप सबसे बड़े हैं यशवंत जी? सर नहीं सर, भाई मैं सबसे बड़ा हूँ सर, ऐसे मिडिल में हूँ सर। अच्छा, आप मिडिल में हैं। ओके, जी तो यशवंत जी, आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल नहीं सर। अच्छा, बिल्कुल शादी नहीं हुई है। ओके, तो अभी ये इस कंपनी से पहले क्या काम कर रहे थे? अभी जुड़ने से पहले या इस काम को देखने से पहले? सर अभी तो सर एजुकेशन हो रहा है सर, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ सर अभी, और क्या साथ ही बात है! कंपटीशन का तो तैयारी आप कर रहा हूँ। पढ़ाई, ओके, तो पढ़ाई करने का मकसद क्या? क्या आपके सपने हैं? सर लाइफ में स्टेबल होना सर। ओके, लाइफ में स्टेबल होना, यानी हाँ। आपका, जी जी, बोलिए। हाल ही 21 मार्च को सर बिहार पुलिस का एग्जाम दिया हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया, और जी सर। बधाई हो। मैं ऊपर वाले से थैंक दुआ करता हूँ कि आपका वो फाइनल हो जाए। मुझे बहुत अच्छा थैंक लग रहा है यशवंत जी आपसे बात करके। थैंक यू सर। मैं बात करूं यशवंत जी जी सर। कि आप बहुत मेहनती हैं, और आपकी बात करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और आप जो मेहनत करते हैं उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बिल्कुल तो मैं सही सर। यशवंत जी, मैं बात करूं कि जी आपने सर। प्रेजेंटेशन को देखा, समझा, जी सर। तो बहुत सारी चीजें आपको अच्छा लगा, यस? जी सर। तो हम लोग एक फॉर्म भरते हैं, अगर कुछ और जी जानकारी चाहिए, जानकारी लेना चाहते हैं, तो फिर हम बताएंगे, नहीं तो आपको सब कुछ समझ में आ गया। अभी तो आपने 1% समझा, लेकिन 99% समझने के लिए हमारे यहाँ ट्रेनिंग चलता है, उस ट्रेनिंग को जरूर आप अटेंड करेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक जी है? सर। जी सर। अगर यशवंत जी ऐसे हैं, तो अगर ये फार्म भरने के लिए रेडी हैं तो हम फार्म भरवाएंगे, फिर अच्छा माहौल बनाएंगे। अगर रेडी नहीं है, फिर इनके मन में अगर कोई सवाल आता है, तो क्या सवाल आ सकता है? सवाल ये आएगा कि ठीक सर, मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये काम, लेकिन मैं सोच कर बताऊंगा। क्या सवाल आएगा? सोच मैं कर सोच बताऊंगा। सोच कर बताऊंगा, जी। समझ कर बताऊंगा। तो इस सवाल को हम आंसर कैसे देंगे, उनको कैसे क्लोज करेंगे, कैसे हमें बात रखेंगे? बिल्कुल यशवंत भैया, आप बहुत अच्छा हैं कि आप जो काम करते हैं सोचते हैं, समझते हैं। सोचना और समझना चाहिए। जब तक किसी काम को सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो काम नहीं कर पाएंगे। यस या नो? और सही आपका सर। डिसीजन यस बहुत यस सर। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। यस या नो? यस सर। यस लेकिन सर। मैं जरूर बताना चाहूंगा, थोड़ा सा सजेशन देना चाहूंगा। सजेशन ये है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग इस कंपनी में, जिस तरह से प्रेजेंटेशन आपने देखा, तो बहुत सारे लोगों ने देखा है। यस नो? जी सर। अगर सोचना है, समझना है, बिल्कुल समझिए, लेकिन मैं कहूंगा कि अपना समय को व्यर्थ ना कीजिए, क्योंकि ये जो कंपनी है ना, बहुत तेजी से फैल रहा है। आप सोचिए, जहां पे आप हैं, लगातार हर दिन ज्यादा से ज्यादा लोग, अलग अलग राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं। जैसे आज आपने देखा, इसी तरह से जो कह रहे हैं 7 लोग का परिवार है, तो कहीं ना कहीं आपके बहन हैं, आपके जीजा, आपके और भी भाई हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, या कोई काम करने के लिए बाहर निकलते हैं। उनको भी बहुत सारे लोग मिल जाएगा, जिस तरह से आपको आपके दोस्त मिले, ऐसे उनको जी भी सर। दोस्त होंगे। वो भी कंपनी बिल्कुल के सर। बिजनेस प्लान को दिखा देंगे। तो पता चला, जो लिस्ट बनाना है 100 लोग का, वो आपको बनाने के लिए वो लोग किसी और कंपनी में चले जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे, इसी कंपनी में किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। यस नो? यस अगर सर। मान यस सर। लीजिए कि यशवंत भैया, आपका एक भाई
अगर किसी और के साथ जुड़ गया, कितने लोग आपके साथ उनके साथ लोग चला जाएगा, कितने परिवार चले जाएंगे, आपको पता है? ढेर सारी सर, तो आप ढेर क्या सारे। चाहते हैं कि वो लोग दूसरे के नीचे जाके काम करें कि आपके नीचे लोग काम करें? कभी नहीं सर, मेरे नीचे मैं चाहूंगा हमेशा कि जितने लोग हैं सब मेरे नीचे काम करें सर, सब मेरे डाउनलाइन हो। बिल्कुल, तो इसके लिए यही कहूंगा कि समय ना करें। अगर आपको समझ में आ गया इस कंपनी के बारे में, तो जी सर। आप अपना फॉर्म भरें और फिर यहाँ का ट्रेनिंग लीजिए, और हम्म। ट्रेनिंग लेने के बाद जिस तरह से आपके दोस्त बताते हैं इस कंपनी के सिस्टम है, उसको फॉलो अप कीजिए और मिलकर हम लोग काम करते हैं। अगर जी कोई सर। भी और सवाल है तो मैं आपको उस सवाल को जरूर क्लियर करूंगा। जी ठीक सर। है यशवंत जी? जी सर। हेलो, ठीक है। जी तो सर। ऐसे हम लोगों को क्लोज कर सकते हैं, ऐसे बात कर सकते हैं, उनको अच्छा माहौल बना सकते हैं एक नया गेस्ट के साथ। ठीक है जी भाई? सर। जी सर। अब यहाँ पे यशवंत जी को लगा कि ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया कि हमें समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें टाइम पे इस काम को शुरू करूंगा। लेकिन सर मैं थोड़ा सा ना अपने घर वाले से अपने गार्जियन से पूछ कर बताऊंगा, यानी थोड़ा सा सलाह लेकर कुछ करूंगा। होता है कि नहीं होता? जी सर। तो यशवंत भैया आप बताइए, ऐसे लोग अगर बोलता है कि हम घर से थोड़ा सा सलाह लेंगे, अपने माता पिता से सलाह लेंगे, अपने भाई से सलाह लेंगे, अपने बहन से सलाह लेंगे, अपने दोस्त से सलाह लेंगे, हेलो जी, तो क्या आप कहेंगे ऐसे अगर आपके पास कोई आ जाता है तो? सर, पहले तो सर सलाह की बात है सर, इसके बारे में जिसको नॉलेज है उसी से सलाह लिया जाएगा सर। हेलो हेलो यशवंत जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बोले सर, जिसके पास नॉलेज है सर उसी से ना सलाह लिया जाएगा सर इस चीज के बारे में। घर में तो अभी तक तो इस सब के बारे में कोई जानता भी नहीं है, मैं किसी को बताया भी नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा। आम सिर्फ जी ऐसे ही आम अभी मतलब प्रोडक्ट्स यूज करवा रहा हूँ सब लोगों से कि हाँ जी जी बगल जी में जी ऐसे भाई साहब हैं, उन्हीं से खरीदा हूँ, अच्छा प्रोडक्ट है, सबको ऐसे ही यूज करा रहा हूँ घर पे। घर पे भी सबको अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, पेस्ट है, तेल है, साबुन है, और भी प्रकार के सामान सब है, जैसे कि वो जो टेबलेट है सर ना, क्या बोलते हैं, स्पायरुलिना, हाँ हाँ, वो अपने माताजी पिताजी को दोनों को यूज करवा रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा लेकिन बहुत अच्छा। एक बार इनके लिए ताली हो जाए, बहुत बढ़िया। समझिए, बहुत अच्छा। ये कि गेस्ट का जो सवाल है कि सर हम क्या करेंगे कि अपने थोड़ा सा गार्जियन से पूछ कर करेंगे सर, थोड़ा सा राय ले लेंगे, सलाह लेंगे। तो हमें उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल सलाह लीजिए यशवंत जी। मैं कहूंगा कि सलाह देने वाला नहीं है ना, तो यहाँ पे पता है ना कि फ्री में अपने इंडिया में सलाह मिल जाता, मुफ्त में, इसका पैसा नहीं लगता है कि नहीं? सर लेकिन हाँ, लेकिन उम्मीद है सर जिससे को मैं बोलूंगा ना सर, अभी काम हाँ कर रहा हूँ, तो हाँ हाँ, साफा ना बोलेंगे सर कि नहीं ऐसा है, फ्रॉड है, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पहले आप लोग यूज कर लीजिए, उसके बाद मैं अचानक बताऊंगा जब मैं आप एक गेस्ट अच्छे बन के मुकाम पे बात पहुंच करिए ना, जाऊंगा। अभी आप गेस्ट बन के बात करिए सर, ओह थैंक यू। आप गेस्ट हैं। कोई बात नहीं है, आप गेस्ट है, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। गेस्ट का सवाल ही आ रहा है, तो उसका जवाब क्या देना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये गेस्ट सर। का सवाल है। यशवंत जी, ये गेस्ट का सवाल है, उसको जवाब क्या देना है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर। गेस्ट का सवाल क्या आता है कि सर हाँ, हम अपने मम्मी से पापा से ऐसे बात करके ना बताऊंगा या करूंगा, तो क्या जी करना चाहिए? बिल्कुल यशवंत जी, आप जरूर पूछिए, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि गार्जियन से सलाह लेना बहुत अच्छा बात है, अपने से बड़ों से लेना सलाह बहुत अच्छी बात है। जी लेकिन सर। मैं थोड़ा सा राय दूंगा, जरूर सजेशन दूंगा यशवंत जी, जी कि मान लीजिए कि हेलो, जी सर। क्या, सर हेलो, जी सर बोलिए सर, आवाज आ रही है। बिल्कुल सर बाकी लोगों को आप अपनी तरफ से म्यूट कर दीजिए और एक लोगों को ओनली फॉर जो गेस्ट बना हुआ है उसको खोल के रखिए, डिस्टर्ब हो रहा है काफी सारे लोग, समझ नहीं पा रहे लोग होंगे शायद। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हाँ
স্যার আমি দুর্গাপুর থেকে বলছি, আমার একটা প্রশ্ন করছি। जी जी हम सबको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक आदमी को मैं यानी सबको म्यूट कर रहा हूँ, एक आदमी को अनम्यूट करेंगे, क्योंकि ये सेशन अगर इस तरह से हम लोग करेंगे ना तो लंबा हो जाएगा और आपके एम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सेशन को बढ़िया तरीके से समझे, इसलिए मैंने क्या किया है, एक आदमी को गेस्ट बनाया प्रैक्टिकल करने के लिए। प्रैक्टिकल हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं सब लोग को म्यूट कर रहा हूँ, एक आदमी को अनम्यूट करेंगे। जी सर। अभी भी देख रहा हूँ कि सबका आवाज। हेलो सर, यशवंत जी आपको अनम्यूट कर दिया, आप ओपन कर सकते हैं। जी सर। ओके, तो भाई आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो गेस्ट के सवाल आता है, कौन कौन सा सवाल आता है, उसका क्या जवाब देना है, ये समझिए आप लोग। बाकी जो लोग लास्ट में बात कर लेंगे इस सेशन को समाप्त करने के बाद, ठीक है। जी सर। तो मैं बात करूं कि क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल आप राय अपने लेनी है सर। पापा से आप सलाह लीजिए, लेकिन मैं ये सजेशन देना चाहता हूं कि मान लीजिए क्या आपके मम्मी आपके पापा जिनसे सलाह लेने के लिए जा रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा ट्रेनिंग लिया है, क्या ऐसे बिजनेस प्लान को उन्होंने समझा है, क्या इसके बारे में जानते हैं। अगर वो नहीं जानते हैं तो क्या सलाह देंगे, क्या बताएंगे? नहीं जो सर, उनके नहीं पास है वही बताएंगे, उनमें गलती नहीं, उनको ऐसा मौका ही नहीं मिला। अगर उनको भी मौका मिला होता तो आज हम लोग इस स्थिति में नहीं होते। आज हम लोग भी बड़े पैसे सब कुछ होता, यस नो। यस सर। मैं यही कहूंगा कि एग्जाम्पल फॉर कि मान लीजिए कि आपको बनना है कंप्यूटर चलाना, आपको कंप्यूटर चलाना सीखना है, तो कंप्यूटर चलाना कौन सिखाएगा? नए वाला तो सिखाएगा नहीं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर जो चला रहा होगा वही सिखाएगा। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर हलवाई तो सिखाएगा नहीं सिखाएगा, जो डॉक्टर बना हुआ है, जो डॉक्टर की पढ़ाई किए हैं। मान लीजिए कि मुझे 10वीं के एग्जाम देना है, तो 10वीं के एग्जाम के बारे में किससे पूछेंगे? क्या 8वीं वाले से पूछेंगे, वो बता देगा? नहीं, जो 10वीं के एग्जाम दे चुका है वही बताएगा। यस सर। अगर इस कंपनी में आपको सलाह लेना है तो यहाँ के जो लोग काम करते हैं, यहाँ के जो लोग कामयाब हैं, जो लोग इस कंपनी में अच्छे पैसे कमा रहे हैं, आपने पहचान बनाए हैं, आप उनसे सलाह लीजिए। यस नो? यस सर। यस सर। अगर आप सलाह ही लेना चाहते हैं तो मैं कहूंगा लीजिए, लेकिन उससे पहले अपने जैसे अपने माता पिता को भी इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन दिखाइए। हमारी कंपनी की एक ट्रेनिंग चलता है, मिलीनियर मास्टर ट्रेनिंग, उस ट्रेनिंग को भी अटेंड करवाइए। अगर आप जाते हैं वहां बताने के लिए, यशवंत सिंह मान लीजिए कोई एक मूवी आपने देखा 3 घंटा का, जी सर। और वो मूवी आपको बहुत अच्छा लगा और आप अपने परिवार में जाके बताएंगे तो कितने मिनट में बता देंगे? 5 मिनट में? जी सर, 5 मिनट, 3 से 5 मिनट। 3 घंटा का मूवी आपने 5 मिनट में बता दिया, क्या वो 3 घंटा के बारे में जान पाएंगे? वो नहीं फील सर। कर पाएंगे? नहीं सर। तो इसी तरह से आपने आज देखा है और इसको आपने 1 घंटा देखा है, लेकिन घर पे बताएंगे कितना? 1 से 2 मिनट। क्या पूरा जी 1 सर। घंटा का सेशन 1 मिनट में समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। नहीं सर। नहीं तो सर। हमें यही करने की जरूरत है कि जिस तरह से आपको अच्छा लगा, आपने जिसको सलाह लेना चाहते हैं उनको दिखाइए, ठीक है? बिल्कुल। जी सर। ओके, थैंक यू। ये एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इस तरह जी से सर। हमें क्लोजिंग करना चाहिए। अब अगला सवाल आता है लोगों के मन में गिफ्ट का। सर ठीक है, मुझे समझ में तो आ गया, लेकिन जो वहां पे प्रोडक्ट दिखाया जा रहा था, वहां पे रिटेल भी दिखाया जा रहा था, कॉम्बो भी दिखाया जा रहा था। सर हमें जो प्रोडक्ट लेना है वो कौन सा लेना है? कॉम्बो लें या रिटेल में लें, खुदरा लें? तो जी सर। ऐसे हमें लोगों को क्या जवाब देना चाहिए जो मन में ऐसा गेस्ट का चलता है, जो प्रोडक्ट लेने की बारी आती है, तो हमें उनको सजेशन देना चाहिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सही समझ रहे हैं, और हमेशा गेस्ट का जो सवाल है ना उसको सम्मान करना चाहिए। यस नो? यस सर। हमें क्या करना चाहिए कि यशवंत जी बहुत अच्छी बात है जो आप ये बता रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए।
मैं बात करूं कि कहीं हम मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए कि हमें एक मिठाई की दुकान से मुझे मिठाई लेना है, तो वहां से बहुत सारे आइटम होता है। अगर कई आइटम लेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, पैसा ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसी को ये कम्बो में अगर लेते हैं, 1 पीस 2 पीस 4 पीस, तो वो पैसा कम भी लगेगा और कई वैरायटी में मिल जाता है। ये सुनो, यस सर। तो अगर कम्बो लेते हैं तो क्या फायदा होता है, उसमें कई वैरायटी मिल जाता है, पैसे कम लगते हैं। सर लेकिन सर कॉम्बो में मान लीजिए सर जिसमें मेरे कोई यूज का नहीं हो सर। हाँ तो बताते हैं ना, आपके यूज के नहीं है यशवंत हाँ। जी, लेकिन आप यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो हाँ। अपने कम्बो जितने प्रोडक्ट बना है ना, जी वो सर। हर लोगों के लिए है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि आपको जो अभी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पड़ोसी में, आपके दोस्त में, आपके रिश्तेदार में हो सकता है वो यूज हो। क्यों? बहुत सारे हेल्थ से लेकर समस्या उनके पास है, बालों से लेकर है, हर तरह से है। लेकिन वो कम्बो जो बना हुआ है ना, हर लोगों के लिए बना है। हो सकता है उसके बारे में आपको पता नहीं है, हो सकता है उसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन हम कम्बो लेंगे तो सैंपल के रूप में क्या मिल जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। यस है नो, यस सर। सैंपल आपके पास रहेगा तो लोगों को दिखा सकते हैं, जिसको जरूरत है उसको बता सकते हैं। जब आपके पास प्रोडक्ट नहीं रहेगा तो लोग क्या बताएंगे, क्या दिखाएंगे? कुछ नहीं। समझ में आ रहा है? तो जी कम्बो सर। में लेंगे तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट आपके लिए काम के लिए हो, लेकिन कुछ सैंपल के लिए होगा। और अपना कम्बो बहुत अच्छे डिजाइन किया गया है, हर लोगों के लिए, हर घर के लिए है। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। तो कम्बो क्या फायदा होगा आपको, वो 600 पीबी बहुत कम पैसे में आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। 600 पीबी जो आपके प्रमोशन के लेकर, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लेकर, अगर रिटेल लेते हैं आप, एक पेस्ट ले सकते हैं, एक तेल ले सकते हैं, एक साबुन ले सकते हैं। आप चाहे एक ही सॉरी तेल कई ले सकते हैं। यानी मान लीजिए आपको खाली तेल लेना है तो 2 4 8 10 ले सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होगा, इस बिजनेस को आप कर रहे हैं तो आपको सैंपल के लिए कुछ प्रोडक्ट तो चाहिए, जी जो सर। लोग आ सकें, लोगों को बता सकें। यस या नो? यस सर। लेकिन सर सर मान लीजिए मैं गेस्ट हूँ ना सर, हाँ हाँ, आप गेस्ट हैं। तो मेरा सवाल है सर कि मतलब मैं पूछ लेता हूँ सर, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है सर, महंगा है तो बिल्कुल, क्या? मैं यही कहूंगा यशवंत जी, हाँ। जी सर। लास्ट तक बने रहिए। जितना आपका सवाल आएगा ना गेस्ट हाँ। का, सारा मैं बताऊंगा। लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, जी सर जितने मतलब सवाल आएंगे। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर एक गेस्ट के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ सर। बिल्कुल, तो आप बने रहिए। मैं ये सारा देखिए, ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है जो जी आप कर रहे हैं, जी सर। जो आप कर रहे हैं ना, सारा सवाल यहाँ पे है, उसका जवाब मैं दूंगा। सर होमवर्क करके आया है। जी चलो, सर। तो आगे चलते हैं। तो हमें यशवंत जी आपके ऊपर है, आप रिटेल भी ले सकते हैं, कम्बो ले सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसमें जी कोई सर। दबाव नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, आपका मन पसंद है। आप जो भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये आप ऊपर आप डिसीजन लेंगे अपने आप को। ठीक है, जी जी ये सवाल हो गया। अगला सवाल आता है फिर लोगों को कि ठीक है सर, मैं समझ में आ गया, लेकिन अगला सवाल मेरा आता है कि सर मेरे पास उतने सारे पैसे नहीं है 15,000 10,000 रुपए लगाने के लिए। क्या 2,000 3,000 4,000 से मैं इस काम को शुरू कर सकता हूँ? जी ऐसे सर। लोग बोलते हैं ना कि सर बिल्कुल हमारे सर। पास तो 12,000 रुपया नहीं है, सर हमारे पास 15,000 तो नहीं है, लेकिन क्या 2,000 3,000 से मैं इस काम को शुरू कर सकता हूँ? तो बिल्कुल हमें क्या करना चाहिए भाई कि यशवंत जी, बहुत अच्छा आपने इस सवाल को पूछा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ये कह रहे हैं कि 2-3 हजार से काम को शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल। आप चाहें तो 1,000 रुपए से शुरू कर, आप चाहें तो 2,000 से शुरू कर सकते हैं, आप चाहें 10,000 से शुरू कर सकते हैं, 15,000 से शुरू कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मैं बताऊं, थोड़ा सा सजेशन देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। मैं मान सकता हूं कि पैसा नहीं है, और चाहे 2-3 हजार से शुरू कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा सजेशन ये दूंगा कि अगर आप 600 पीवी से इस बिजनेस को शुरू करते हैं, यानी 10,000 15 से शुरू करते हैं, तो 2-3 फायदे हो जाएंगे। 2-3 फायदा क्या होगा? पहला फायदा होगा, हमारा बिजनेस क्या है, डुप्लीकेशन का। क्या है? मान लीजिए इस डुप्लीकेट। बिजनेस को आप शुरू कर रहे हैं, अगर 2,000 से आप इस काम को शुरू किए, तो आपका जो भी लोग आएंगे
वो कितने से शुरू करेंगे? 2000 से। से, क्योंकि जी। शुरुआत आपने कितना से किया? 2000। अगर आपने कमों के साथ शुरू करेंगे तो क्या होगा, वो भी कमों के साथ लोग शुरू करेगा और कम पैसे में 600 पीवी पूरा हो जाएगा। यस है नो? यस अब सर, यस सर। 600 पीवी पूरा होगा तो क्या बन जाएगा, आप 5% लेवल पे चले जाएंगे, आप बीडी बन जाएंगे। जब बीडी बनेंगे तो आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे। सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे तो क्या क्या फायदे हैं आपको पता है? आपके प्रमोशन में, जी सर। यानी आपका जो प्रमोशन होगा उसमें आपको डिस्काउंट आईपी मिलेगा। जब भी धीरे धीरे आपका प्रमोशन 0+3 मंथ में आपका मास्टर बन जाते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट है, बहुत सारे बेनिफिट। सर एक कि आपको ना प्रमोशन में एक जो भी डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर्स बनेंगे उसमें आपको बहुत सारा फायदा 10-20% डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा कि जैसे आप सुपर मास्टर बने, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर बन गए तो आपको लाखों रुपया का बेनिफिट मिलेगा, 1 साल तक लाखों रुपया का। सोचिए कि एक बार सर। हाँ बोलो भाई। सर मान लीजिए सर कि मैं ज्यादा पैसे वाला हूँ सर, सपोज दैट हूँ नहीं सर, लेकिन मैं मान लेता हूँ सर कि मैं एक ही बार 2 लाख का सामान खरीद लेता हूँ, क्या सर तो मैं ऑटोमेटिक सर प्रमोशन हो जाएगा, आगे लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन हम सामान खरीद क्यों रहे हैं? पहला बात, हम सामान को हमें स्टॉक नहीं खरीदना है, नहीं सर, स्टॉक नहीं नहीं सर, करना है सर हाँ एक मिनट, जैसे आप बोले ना सर लाख रुपया सर ऐसे इनकम आएगा, ठीक है ना, तो सर उतना कमाने के लिए कोई भी बंदा चाहेगा कि एक ही बार 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया लगा दूं, मेरा प्रमोशन आ जाए, उसके बाद हमको मंथली चेक आने लगी तब बड़ा बड़ा, क्या ऐसा संभव नहीं है? हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, और बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट का। हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा जितने प्रोडक्ट सेल होगा उतने पैसा। ये नहीं कि 1 लाख 10 लाख रुपया लगा दिए और आप बन गए डायरेक्टर्स, आप बन गए सीनियर डायरेक्टर्स, अगले महीने में बिजनेस जीरो हुआ तो पैसे नहीं आएंगे भाई। क्लियर? हाँ तो हाँ सर बोलिए सर। यशवंत जी हर महीने नहीं खरीद पाओगे इतना सामान, और फिर क्या करोगे इतने सामान का? जितना खर्चा है उतना, हमें पैसा लगा के सामान नहीं, हमें लोग चाहिए ज्यादा जिनका हर महीने का खर्चा जा सके और हर महीने का आपका चेक स्टेबल हो जाए। सर मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, लेकिन मैं जैसे गेस्ट हूँ ना सर। नहीं बिल्कुल समझ गया मैं आपकी बात, आप जो कह रहे हो वो मैं समझ गया, लेकिन अगर एक बार आप मान लो 1 लाख का 2 लाख का सामान खरीद लेते हो तो वो एक सामान ही आपका साल भर तक चलेगा। लोगों का नेटवर्क अगर है नहीं, प्रमोशन तो आपने ले लिया तो साल भर तक आप फिर सामान नहीं खरीदोगे, साल भर तक सामान नहीं खरीदोगे तो साल भर तक फिर चेक नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। जी सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, एक बार इनके लिए ताली हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, तो 2-3 फायदे आपको मिलेंगे जब हम 600 पीवी के बिजनेस करते हैं। 0+1 मंथ में भी कर लेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा, सुपर क्लब का बेनिफिट मिल जाएगा, प्रमोशन का डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद जब हम मास्टर बनेंगे तो लाखों का बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है। जब ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, हमारी टीम उसी तरह से काम करते जाएगी, लोग बढ़ते जाएंगे और आपका प्रमोशन होता जाएगा। ये बेनिफिट है। हम 600 पीवी का बिजनेस करते हैं, चाहे वो आप कम्बो से करें या रिटेल से करें। रिटेल से करेंगे थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, कम्बो से करेंगे थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूं कि 2-3 हजार अगर आपके पास है तो 2-3 हजार फर्स्ट परचेज कर लीजिए, उसके बाद उस सामान को यूज करके या सेल करके दोबारा आप कर लीजिए। 0+1 मंथ में 600 पीवी का आपका बिजनेस हो जाए ताकि आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन सके। अब आगे मैं बात करता हूं। अगला सवाल आता है कि ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे करना है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, कितना प्रोडक्ट खरीदना है, ये समझ में आ गया। लेकिन सर मेरी टीम नहीं बनी तो? जी सर, मुख्य सवाल है। हाँ, मुख्य सवाल है, मुख्य सवाल है। हाँ जी सर, सब कुछ टीम पे ही ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, सारा चीज टीम पे ही है। मेरी टीम नहीं बनी तो क्या होगा सर? हेलो, चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर आपकी टीम नहीं बनी तो आपको क्या लगता है यशवंत जी कि आपने इस काम को आज देखे हैं और मेरे साथ काम को शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या लग रहा है, टीम बनेगा या नहीं बनेगा? आप एक गेस्ट है, गेस्ट के रूप में बात करना है।
जी सर। सर जी। बिल्कुल टीम बनेगा सर, क्योंकि मैं ही किसी टीम के थ्रू जुड़ा हूँ सर, आया हूँ। बिल्कुल टीम बनेगी सर। बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये अगर मन में लोगों के आता है तो हमें कैसे क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल यशवंत जी, जो आप पूछ रहे हैं कि मेरी टीम नहीं बनेगी तो यशवंत जी, जो मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले कि आप ये सोचिए कि आप मेरे साथ काम क्यों करना चाहते हैं। क्योंकि आपको पैसे चाहिए, आपको घर चाहिए, आप अपने आप को बेहतर बनना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं। यस या नो? अगर मैं बात करूं यस सर। अगर मैं बात करूं कि आप बताइए यशवंत जी कि आपके गांव में कोई अंबानी के जैसे हैं? अंबानी के जैसे आपके गांव में? हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी। जी सर, आ रही है तो आपकी ये आवाज। सवाल, जी जी, तो हमें क्या करना है, उनसे पूछना, सवाल पूछना सामने वाले व्यक्ति से जो गेस्ट है, क्या आपके गांव में, आपके शहर में क्या अंबानी के जैसे हैं? तो क्या जवाब होगा? नहीं। क्या आपके गांव में क्या 10-12 फोर व्हीलर से क्या लोग चलने वाले लोग हैं? तो जवाब क्या होगा? नहीं। तो मैं बताता हूं कि क्या लगता है, आपके जैसे, आपके गांव में आपके जैसे महत्वाकांक्षी, आपके जैसे अच्छा सोच वाले, मेहनती, कि आपके गांव में लोग हैं या नहीं है? बिल्कुल वो बताएंगे कि जी सर, मेरे जैसे हमारे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता है। तो बस यही तो काम है कि ऐसे लोग हैं जिनको मौका नहीं मिलते, उनके पास डिग्री है, बेरोजगार हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमें उनको मौका देना है, सिर्फ मौका देना है। अगर मैं बात करूं कि हमारे कंपनी में भारत के 80 लाख सर्टिफाइड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 80 लाख जुड़े हुए हैं, कस्टमर हैं, जो हमारी कंपनी से, जो लोग काम करके अपना प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से बड़े पैसे कमाते हैं। मैं बात करूं कि बाहर दुनिया में 8-10 हजार रुपए लगाने के बाद बिजनेस लोग करते हैं, वहां से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ से 8-10 हजार लगाने के बाद सोचिए क्या क्या आपको मिल सकता है, क्या क्या फायदे होंगे। यहाँ पे मेहनत करके, यहाँ पे सिर्फ लोगों को मौका देकर आप उनको बहुत सारे फायदे दिला सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बाहर में बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दे सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बताऊं कि मान लीजिए कि मेरे ख्याल से आप लोग ताश के बारे में जानते होंगे। ताश के गड्डी में 52 पत्ते होते हैं और उस ताश के 52 पत्ते में 4 बादशाह होता है। अगर वो 4 बादशाह को हमें अगर ढूंढना है तो क्या लगता है, उस ताश के गड्डी से पहला पत्ता अगर पलटेंगे, क्या बादशाह निकल जाएगा? कोई गारंटी है? नहीं निकलेगा, कोई गारंटी नहीं है। क्या 10 पत्ता पलटेंगे, ये गारंटी है कि बादशाह मुझे मिल जाएगा? नहीं। 30 पत्ता पलटेंगे तो क्या गारंटी है क्या बादशाह मिल जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। अगर इसी तरह से 40 पलटेंगे, वो भी गारंटी नहीं है। 45 पलटेंगे, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि आपने 48 पत्ता को पलटा तो ये गारंटी है, उसके बाद 4 बादशाह मिलेगा। ठीक उसी तरह से हमारे साथ होगा, हमारे कंपनी की बात किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बने, गाड़ी हो, विदेश घूमने जाए, बड़ा पैसा कमाने जाए, तो बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आपके जैसे महत्वाकांक्षी लोग मिल जाएगा, आपके जैसे मेहनत करने वाले लोग मिल जाएंगे, आपके जैसे सोचने वाले लोग मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इसके लिए ढूंढना पड़ेगा जी। तो ये सवाल हम लोगों के बीच में क्लियर करते हैं इस तरह से, जो लोगों के मन में सवाल आता है कि मेरी टीम नहीं बनेगी। बिल्कुल बनेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। इसके साथ साथ मैं बात करूं, अगला सवाल क्या आता है लोगों को। अगला सवाल आया, ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया, बहुत सारे लोग हैं, उनको मैं मौका दे सकता हूं, जो हमारे करीबी लोग हैं। सर, मेरा सवाल ये आ रहा है कि जो ये प्रोडक्ट है जो आप दिखा रहे हैं,
क्या ये गांव वाले लोग लेगा ये प्रोडक्ट? ये दिखने में देख रहा हूं क्वालिटी तो अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा लग रहा है, चाहे ये क्या गांव वाले ये प्रोडक्ट लेगा? तो हमें उस गेस्ट को क्या करना चाहिए, कैसे जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं, बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया लगा मुझे। उनको सम्मान करना है हर सवाल को, और क्या जवाब देना है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज से 20 साल पहले की बात किया जाए, थोड़ा सा जान लेते हैं कि 20 साल पहले गांव में लोग दांत साफ करने के लिए क्या प्रोडक्ट, क्या इस्तेमाल करते थे? तो जवाब होगा कि दातुन लोग करते थे, बबूल का, नीम का। यस या नो? पहले के लोग दातुन करते थे, नीम और बबूल। और आज के डेट में लोग क्या करता है दांत को साफ करने के लिए? दोस्तों, आज लोग पेस्ट करता है, और वही नया टेक्नोलॉजी, नया वर्जन आ गया है, नीम, बबूल, जो पेस्ट के रूप में हम लोग के बीच में आता है, और हर घर में ये पेस्ट लोग इस्तेमाल करते कंपनी का। यस या नो? अगर मैं बात करूं कि हर घर में इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट से ही लेकर आते हैं, दुकान से लेकर आते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ भी है वो हर्बल पंच तत्व, यानी जितने भी प्रोडक्ट है वो बात करूं प्राकृतिक नेचर से बना हुआ है, और हमारे यहाँ भी पेस्ट है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं बात करूं कि आज से 20 साल पहले गांव में लोग किस पे खाना बनाते थे? हम सबको पता है कि आज से 20 साल पहले लोग जो खाना बनाते थे, वो बनाते थे यानी चूल्हा पे, जो मिट्टी का चूल्हा होता था, आग पे लोग बनाते थे, गोईठा पे लोग बनाते थे। तो उसमें खाने में टाइम लगता था बनने में, लेकिन उसका जो धुआं जो लोगों को लगता था, उससे बहुत सारे लोगों को क्या होता था, लोग को दिक्कत परेशानी होती थी, लोग को खांसी, दमा, टीबी, बहुत सारे परेशानियां होता था। लेकिन आज वही लोग की बात किया जाए, आज के जमाना में गांव में भी लोग सिलेंडर यूज करता है, यानी सिलेंडर यानी गैस पे लोग खाना बनाते हैं। यस यू नो? टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है। आज मैं बात करूं कि गांव के लोग ही, गांव के जो लोग हैं ना, वो शहर की तरफ भाग रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, और सभी लोग अच्छा क्वालिटी, अच्छा ब्रांड लोगों ने समझना शुरू कर दिया है, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया है, क्वालिटी, क्वांटिटी। जी दोस्तों, आज गांव के लोग गांव के जैसे नहीं है, गांव के लोगों की सोच बदल चुकी है। गांव के लोग भी शहर के जैसे सोच रखते हैं, और शहर में जो प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, महंगे चाहे सस्ते, वो ब्रांड पे जाते हैं। जी दोस्तों, अपने पास तो बहुत सारे प्रोडक्ट है, हर तरीके का प्रोडक्ट है, हर लोग के लिए प्रोडक्ट है, चाहे हमारे किसान भाई, चाहे लोग को स्किन से, बालों से समस्या, चाहे लोग को, बहुत सारे लोग भाग दौड़ के जिंदगी में हेल्थ से लेकर समस्या है, हम लोग के पास हर तरीके से प्रोडक्ट है, चाहे वो किचन से लेकर हो। दोस्तों, हर लोग के लिए है। आज लोग की सोच बदल चुकी है, और हर लोग प्रोडक्ट लेगा, हर लोग लेगा। क्योंकि मैं बात करूं कि आपको लगता है महंगा, लोगों के मन में महंगा लगता है, लेकिन महंगा क्यों है? क्योंकि आपको ही पता है कि आप देखे होंगे आपके गांव में जो बाइक होता है, कोई बुलेट पे चलता है, कोई अपाची भी चलता है, कोई लोग पैशन प्रो पे चलता है, कोई डिस्कवर पे चलता है। बाइक तो है, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क है। ये सारे बाइकों में, उसमें भी महंगा मिलता है। गांव में क्या लगता है, कुछ लोग आल्टो यानी 4 चक्के की गाड़ी पे चलते हैं, कुछ लोग BMW भी चलते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है? लेकिन गाड़ी पे, उस गाड़ी पे 4 लोग भी बैठते हैं, उस गाड़ी पे भी 4 लोग बैठते हैं। लेकिन मैं बात करूं जो BMW का है, वो उसका कीमत क्या है? यस या नो? ठीक उसी तरह से हमारे कंपनी में जो प्रोडक्ट है, यहाँ पे हर लोगों के लिए है, हर लोगों के लिए है। आप इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे। यहाँ से बाहर से आपने जो इस्तेमाल किया, क्या क्या फायदा हुआ, जरा सोचिए। क्या वहां से आपको घर बना, आपकी गाड़ी आई, क्या विदेश घूमने के लिए गए?
लेकिन यहाँ से इस प्रोडक्ट को लेने से, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने से आपके हर सपने यहाँ से पूरे होंगे। यहाँ से ये फायदा है। और यहाँ पे मैं बात करूं कि जब यहाँ से लगातार हमारे यहाँ से प्रोडक्ट लेंगे तो बहुत सस्ता हो जाएगा। 50% डिस्काउंट, यहाँ पे लॉयल्टी मिलता है, यहाँ पे ऑफर मिलता है, यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है, जो बाहर मार्केट में आपको नहीं मिलता है। यहाँ तो बहुत सस्ता मिल जाएगा, यानी बाहर से बहुत सस्ता और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर यहाँ? अगर ऐसे मन में लोगों को सवाल आता है तो हमें ऐसे जवाब देना चाहिए, उनके साथ माहौल बना करके लोगों को ये समझ में आ जाएगा। फिर अगला सवाल आता है, जी सर मुझे समझ में आ गया, अब मेरा मन में एक सवाल है सर, वो है मुझे सामान बेचना नहीं आता। सर अभी तक तो मैं सुई नहीं बेचा हूं, सामान कैसे बेचेंगे? हेलो, मैं यहाँ पे एक अनम्यूट कर रहा हूँ एक व्यक्ति को, ताकि थोड़ा सा क्या होगा, बातचीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं मेरा ये आदत होता है कि लोगों से बात करके बात करना। जी यहाँ पे पावर सुनील जी हैं। यस सर। ओके, तो पावर सुनील जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको अनम्यूट किया हूँ। तो जो गेस्ट का एक सवाल है कि सर अभी तक तो मैं सुई तक नहीं बेचा हूँ, मुझे प्रोडक्ट बेचना तो नहीं आता है। यस या नो? यस सर। ऐसे गेस्ट के मन में सवाल आता है। हाँ तो सर। ऐसे गेस्ट के जो मन में सवाल आया तो उसको क्या हमें जवाब देना है, क्या हमें उसको बताना है, उस सवालों का हमें सम्मान करना चाहिए, करने के बाद कैसे जवाब देना है? अगर सुनील जी अगर आपके पास है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। नहीं है सर, मेरे साथ एक मेरा गेस्ट है सर, आप ही बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ। ओके, तो ये सवाल अगर आता है तो मैं जरूर बताऊं कि बहुत बढ़िया सुनील जी जो आपने पूछा। मैं बताऊं कि यहाँ पे आपने बचपन से अभी तक पता नहीं कितने प्रोडक्ट आपने बिकवा दिया, बेगर जाने पहचाने का। पता नहीं बचपन से अभी तक कितने सामान आपने बिकवा दिया, आपको पता भी नहीं चला। जैसे मैं बात करूं सुनील जी, आपने कहीं ना कहीं कपड़ा कहीं से ले आए होंगे, लियाते भी हैं, लियाते हैं ना? अब आपका दोस्त को वो कपड़ा पसंद हुआ और बोलेगा भाई ये कपड़ा कहाँ से लेकर आए हैं, आप कहाँ बताएंगे? उस दुकान से। अब वो आपके बताने से उस दुकान पे जाएगा और वो कपड़े खरीदेगा, तो उसमें क्या फायदा हुआ? हाँ सर, उसमें फायदा हुआ कि सर उसका वहाँ पर माल भी बिक गया सर। तो आपको क्या फायदा मिला? वो तो दोस्त का फायदा हुआ, उसको दुकान का फायदा हुआ, लेकिन आपको क्या मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं सर। आपने कभी मूवी देखा होगा और वो मूवी बहुत अच्छा लगा होगा और आके 8-10 लोग से आपने बताया होगा, बताए होंगे ना? और 8-10 लोग चले गए होंगे आपके कहने पे मूवी देखने के लिए, और हॉल वाला का फायदा हुआ, आपका क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। हॉल वाला खुशी में होकर बोला सुनील जी आइए फ्री में आपको मूवी दिखाते हैं, ऐसे ही हुआ होगा? नहीं सर। ऐसे आपने डॉक्टर को, किसी डॉक्टर को बताए होंगे ये डॉक्टर बहुत अच्छा है, यस नो? आप किसी होटल वाले को बताए होंगे, किसी ने होटल वाले को बताए होंगे जहाँ पे खुद आप खाना खाए होंगे, भाई यहाँ पे अच्छा खाना देता है, यस नो? आप जहाँ बाल कटवाए होंगे वहां भी किसी को बताए होंगे भाई बाल बहुत अच्छा काटता है। हाँ सर। क्या वहां से आपको फायदा मिला? नहीं सर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आपने इस बिजनेस को देखा, इस कंपनी के बारे में देखे, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में देखा और आपको अच्छा लगा, हाँ सर। अगर इसके बारे में जैसे पहले आपने किसी को बताया, किसी को फायदा कराया, इसके बारे में सिर्फ बताते हैं भाई ये पेस्ट बहुत बढ़िया है, कमाल का पेस्ट है, ये नोनी जूस हमने पी के रख दिया है, यानी पी लिया है, और ये है एलेवी ग्लूई जूस है, देखिए ये मैं पिया हूँ, ये कमाल का है, ये हमारे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ये गैलविटा, यानी कोरोना टैबलेट, हर मैं चीज इस्तेमाल करता हूँ, ये कमाल का है। अगर हम लोगों को ऐसे बताएंगे इसका बेनिफिट, इसको इस्तेमाल किया मेरे अंदर एनर्जी आया, खुशी आया, और कभी थकान नहीं होता है, हमेशा हम जोश में रहते हैं, एनर्जी में रहते हैं, भाग दौड़ की जिंदगी में मैं खुशहाल रहता हूँ ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। मेरे दांतों में ये समस्या थी,
अगर मैं ऐसे बताता हूँ किसी के बीच में, तो सामने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, मना करेगा? नहीं सर, लेगा वो लेगा, बिल्कुल लेगा। आज से आपके कहने पे तो बहुत सारे लोगों ने बदल दिया, स्कूटी बदल दिया, वो लोगों ने कार बदल दिया, बहुत सारे, तो जैसे भी कपड़े लोग बदल दिया। तो आपके कहने पे क्या लोग दुकान नहीं बदल सकता है? बदल सकते सर। अगर दुकान बदलेगा तो क्या होगा भाई साहब? हमारा यहाँ पे माल भी बिकेगा और यहाँ पर प्रोमोटर पैसा भी मिलेगा सर। सिंपल सी बात है कि हाँ सर। यहाँ पे हमें घर घर जाके बेचना नहीं है, जो पहले हाँ। आपने तारीफ किया था वही आज तारीफ करना है। हाँ सर। अगर यहाँ से सोचिए कि आपने वहां से लोगों को बताए, वहां से क्या गाड़ी मिला, घर बनाए, नहीं पैसे सर, कमाए, कुछ नहीं सर, फायदा हुआ? नहीं सर। लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ से आप बताते हैं कि इस पुरना टैबलेट लेंगे तो ये फायदे हों, उनका फायदा, लेकिन वो लेंगे तो आपका भी फायदा होगा, हाँ सर। उनका भी फायदा होगा। यस या नो? यस अब सर। सोचिए कि यहाँ से अगर 5-6 लोगों को आपने एक एक करके लोगों को फायदा बताए, वो लोग काम कर रहा है, तो उससे आपको क्या आएगा? गाड़ी भी आएगा, घर गाड़ी भी आएगा। बनेगा, हाँ टाइम सर। फ्रीडम होगा, हाँ पैसे भी सर। कमाएंगे, विदेश भी जाएंगे। हाँ सर। तो क्या होगा, बताना चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ सर, बताना चाहिए सर। यहाँ से फायदा नहीं हुआ, वहां पे कितना तारीफ आपने किया, हाँ लेकिन सर, यहाँ से आपको फायदा होने वाला है, जो रियल में है, अच्छा प्रोडक्ट है, तो क्या होना चाहिए भाई साहब? जो लोगों को बताने फायदा की कोई हरकत नहीं है सर, अच्छा है। अच्छा है। हाँ अगर सर, बताएंगे तो क्या होगा? वो फायदा सेहतमंद लोग होगा। रहेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, उनको मदद करेंगे तो आप कामयाब होंगे। हाँ ठीक है, सर। हाँ सर। ओके। तो ये सवाल रहा कि मुझे सामान बेचना नहीं आता नहीं है, आता। और बचपन से बहुत सारे सवाल हम सामान बेच बेच दिए हैं जाने हाँ सर। अनजाने में। हाँ सर। ठीक है, अब अगला सवाल आता है। सर बहुत अच्छा लगा, मैं इस काम को शुरू करूंगा, लेकिन सर मैं देखा हूं कि ऐसे बहुत सारी कंपनियां आई, नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनियां आया, मैं देखा हूं, वो हमारा ताऊ का लड़का, चाचा का लड़का, ये वो ऐसे कंपनी में लोग काम किया, लेकिन बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। क्या हाँ सर। ग्लेज भी तो नहीं बंद हो जाएगी? लोग कहता है ना भाई कि हाँ ये सर, भी कैसे? ठीक नहीं है देखने में। मुझसे लोग बोलता है कि ऐसे बहुत सारे लोग बोलता है कि आपके जैसे ये कंपनी है, ऐसे है, तो मैं बोलता हूँ उनको, देखिए घोड़ा और गधा का एक जगह अगर खड़ा करेंगे और दूर से देखेंगे तो सेम नजर आएंगे, हाँ लेकिन सर। नजदीक से जाएंगे तब तो पता चलेगा कौन हाँ सर। घोड़ा है कौन गधा है। क्यों? देखने हाँ में सर। तो सेम है, चार उसके भी पैर है, एक पूंछ है, देखने में सेम है, लेकिन नजदीक जाएंगे तभी तो पता चलेगा भाई वो हाँ सर। घोड़ा है या गधा है। हेलो? हाँ सर, यानी सही है ना। अगर मैं बात करूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो कंपनियां बहुत सारे आई बंद हो गई, लेकिन कौन सी कंपनियां बंद होती है, क्यों बंद होता है? उसका प्लान अच्छा नहीं होता है, प्रोडक्ट नहीं होता है, दिखाने के लिए कुछ और होता है, खाने के लिए कुछ और होता है, उनको सिर्फ शॉर्टकट पैसा कमाना होता है, लोगों को जिंदगी के बारे में नहीं सोचना होता है, खुद अपने के लिए लोग सोचता है। ऐसी कंपनियां लंबे टाइम तक नहीं चलती है। लेकिन मैं बात करूं कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कौन कंपनियां लंबे टाइम तक चलती है, किस कंपनी में हमें काम करना चाहिए, मैं आपको बताता हूं। हमारे कंपनी में एक ट्रेनिंग चलता है ट्रिपल पी, उस ट्रेनिंग को आप जरूर अटेंड कीजिए। ट्रिपल पी ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद आपको पता चलेगा कि हमें किस कंपनी में काम करना है, कैसी कंपनी में काम करना है। ट्रिपल पी के अटेंड करेंगे तो जी, बहुत सारी कंपनियां तो है जो प्रोडक्ट दिखाने के लिए कुछ और है, खाने के लिए कुछ और है, किसी में तो प्रोडक्ट ही नहीं है। और बहुत सारे ये, पहले तो भारत सरकार का कोई गाइडलाइंस नहीं था, अभी भारत सरकार के गाइडलाइंस बन चुका है, उसके तहत लोग काम नहीं करेंगे, वो हर कंपनी बंद होगा, जैसे नो। यस सर। तो बहुत सारे कंपनी को होता है, पहला पी की मैं बात करूं प्रोडक्ट, तो अपने कंपनी का जो है प्रोडक्ट है जो जेन्युइन हर लोगों के लिए है, हर घर में शिफ्ट हो जाएगा। यानी मार्केट के रेंज क्या है, यस या नो? यस बाहर में सर। बहुत सारी कंपनी है, प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन सब लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्ट किसी कंपनी में है लेकिन वो 3,000 का है, लेकिन लागत उसका 10,000 लगता है, तो ऐसे होता है कि उसका कीमत जितना प्रोडक्ट का है उससे कई गुना लिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। दूसरी चीज मैं बात करूं कि हमारी कंपनी 18 सालों से चल रही है, यानी 18 साल एंटर कर चुके हैं। हमारे कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट है जो हर लोग के लिए है,
हर लोगों के लिए है। और हमारी कंपनी की बात किया जाए कि जो अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, वेयर हाउस है, अलग अलग राज्यों में ऑफिस हैं, जो इतना कीमत लगा चुकी है हमारी कंपनी। और हमारी कंपनी क्यों नहीं बंद होगा? क्योंकि इस देश में अगर बात की जाए, लोग अगर नहाना बंद कर दिया तब हमारी कंपनी बंद हो गई। ऐसा तो नहीं है कि लोग नहाना बंद कर देगा, खाना बंद कर देगा, खेती करना बंद कर देगा। हेलो, सही है जब सर। तक खेती करेंगे हमारी कंपनी चलती रहेगी, जब तक लोग नहाएंगे हमारी कंपनी चलती रहेगी। यस या नो? यस सर। तो ये वो प्रोडक्ट है कि जो हर घर में इस्तेमाल होता है, हर घर में। ठीक है भाई। यस सर। अगर मैं बात करूं कि आप सोचिए कि इतना सारा लागत होने के बाद क्या हमारी कंपनी बंद होगी? नहीं सर। नहीं होगी भाई साहब। अब उनके मन में अगला सवाल क्या आता है? ठीक है सर, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को देखा हूं काम करते हुए, लेकिन अधिकांश लोग फेल हो जाता है। कहीं मैं भी फेल तो नहीं हो जाऊंगा? हाँ। लोगों के मन में आता है ना कि हाँ भाई सर। वो राम श्याम घनश्याम मोहन इतने सारे लोग गए थे, वो तो सब लोग फेल हो गया। हमारे हाँ, गांव से लोग गया हुआ था, हमारे चाचा गए थे, बुआ के लड़के गए थे, मामा के लड़के गए हुए थे, ऐसी कंपनी में लोग गए थे, विलेज में लोग गया हुआ था, लेकिन लोग फेल हो गया। क्या मैं भी काम करूंगा, मैं भी तो फेल नहीं हो जाऊंगा? क्या सुनील जी, क्या लगता है? नहीं होगा सर फेल। अच्छा, नहीं होगा जी। देखिए, फेल होना, पास होना, अगर मैं बात करूं कि उसके ऊपर निर्भर करता है, और हर जगह 100% लोग पास नहीं होते हैं। हाँ सर। यस या नो? और यस कोई सर। ऐसा जगह नहीं है जहां पे लोग कामयाब नहीं होते हैं। हाँ कोई सर। भी फील्ड में लोग कामयाब होते हैं, लेकिन सवाल है कि कामयाब कौन होता है? यस या नो? यस कामयाब सर। कौन होता है कि जो लोग जिस काम को करते हैं वो सिस्टम से काम करते हैं, हाँ सर। ट्रेनिंग सीख करके करते हैं, अनुभव के साथ करते हैं, लोग यानी मिलजुल के काम करते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, वही व्यक्ति क्या होता है? कामयाब होता है। कामयाब होते हैं सर। फेल कौन होता है? फेल वो व्यक्ति होता है जो सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, ट्रेनिंग नहीं लिखता है, ट्रेनिंग नहीं लेता है, लोगों को बात को नहीं सुनता है, अपने मनमानी काम करता है, जब मर्जी आया वो कर लिया, वही व्यक्ति क्या होता है? फेल फेल होता है होता है। सर। और जो ऐसे फेल हुआ है उससे पूछिए कि आप ग्लेज के बारे में क्या जानते हैं, ग्लेज के बारे में कितने दिन से काम किए, आपने कब जुड़ा है, आपने क्या ट्रेनिंग लिया, क्या वहां के प्लान के बारे में समझा, क्या उसके प्रोडक्ट के बारे में आपने लिया, प्रोडक्ट की जानकारी लिया, क्या प्रोडक्ट आपने यूज किया, क्या आपने 100 लोग का लिस्ट बनाया, क्या आपने 5-6 लोग को इस बिजनेस के लोगों को ऑफर दिया? हेलो, हाँ सर सही है ना। क्या होगा? क्या जवाब होगा? नहीं बोलेगा सर वो। नहीं बोलेगा तो फेल तो होना ही है भाई साहब। हाँ सही। जो ये लोग लिस्ट बनाएंगे, कंपनी के ट्रेनिंग लेंगे, मीटिंग लेंगे, अपलाइन की बातों को सुनेंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे, और कौन व्यक्ति नहीं कामयाब होगा भाई साहब? होगा तो ना हर सर, जो अपलाइन के साथ में काम करेगा ना, ट्रेनिंग अटेंड करेगा, वो सर 100% सक्सेस बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये क्लियर? हाँ सर। फेल क्यों होते हैं? हाँ अगर सर। मुझसे कोई व्यक्ति पूछे कि भाई साहब ग्लेज कंपनी कैसा है, तो मैं क्या बताऊंगा? बहुत अच्छा है, बढ़िया है सर। और जिस महीने मैं काम को शुरू किया था, उस महीने में 10,000 लोग शुरू किए थे। जिस ऑफिस में मैं गया था, 70 लोग उस ऑफिस में बैठे हुए थे। क्या आज सभी लोग ग्लोबल डायमंड है? नहीं सर। क्या सभी लोग, अगर मैं बात करूं, डायमंड है? क्या सभी लोग आरडी है? नहीं नहीं। सर। क्या कोई भी नहीं है? है कि नहीं है भाई? हाँ सर सही। बहुत सारे लोग आरडी होंगे, बहुत सारे लोग डायमंड हैं, ग्लोबल डायमंड भी हैं। हेलो, हाँ जो आपके सर। सामने खुद मैं नजर आ रहा हूं। हाँ और सर। बहुत सारे लोग कहाँ होंगे? फील्ड में, गांव में होंगे। हाँ सर। कारण क्या है? हमने कंपनी के सिस्टम को फॉलो किया, हमने ट्रेनिंग लिया, इस कंपनी के ऊपर भरोसा किया, हमने लिस्ट बनाया, लिस्ट को शॉर्टिंग किया और अपलाइन के बताए हुए गाइडलाइंस से काम किया। आज इस कंपनी में मैं रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूँ। हेलो हाँ सर। जी। तो ये रहा। अब अगला सवाल क्या आता है? ठीक है सर, मुझे समझ में आ गया।
लेकिन सर मैं बात करूं कि जो हम पैसा लगा रहे हैं, जो बता रहे थे 8-10 हजार 15 हजार रुपए लगा रहे हैं सर, अगर मेरा पैसा फंस गया तो सही है होता ना कि भाई पैसा हम लगा रहे हैं, मेरा पैसा डूब जाएगा, मेरा पैसा फंस जाएगा, लोगों को सवाल आता है कि नहीं आता है? हाँ सर आता है ना। तो अगर सुनील जी, अगर आपके पास कोई जवाब है ऐसे, अगर आपका गेस्ट ऐसे पूछ दिया तो? है ना सर मेरे पास उस सवाल का जवाब सर। जी बताइए। जो भी हम सामान ले रहे हैं सर, उसके हाँ। बदले में जो हम पैसा लगा रहे हैं उसके बदले पूरा सामान उसको दे रहे हैं हम। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुनील जी, आपके लिए एक बार ताली हो जाए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। हाँ सर, अगर मैं उसमें बात करूं, एग्जाम्पल में सर हम बताता हूँ कि हाँ, हाँ। हम दुकान में जाते हैं सामान लेने के लिए, तो वहां हाँ, से हाँ। उस सामान लेते हैं, तो उसके बदले उसका सामान मिलता है और उसके बदले उसे पैसा मिलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो उसके पास बिल्कुल कोई नहीं रहता सर, रुपया नहीं रहता उसका। बिल्कुल। मान लीजिए कि बाहर से हम कोई दुकान से सामान लेके आते हैं, तो अगर हम पैसा देते हैं तो सामान लेके आते हैं, तो हम क्या कहते हैं उसको कि हमारा पैसा वहां फंस गया। जैसे मान लो कि हमारे पास ये आईफोन है, ये 74,000 का है आईफोन, हमने मुझे पसंद आया और मैंने गया मोबाइल लिया 74,000 रुपया का, तो मैं क्या कहूंगा कि भाई 74,000 मेरा डूब गया, मेरा फंस गया? नहीं सर, नहीं हेलो, सर, नहीं एक सर, 2,000 नहीं, 74,000 सही है ना। क्या डूब गया? नहीं सर, क्या वो दुकान वाला, वो आईफोन वाला मुझे आता सिखाने के लिए कि भाई साहब आइए मैं चलाने के लिए सिखाता हूँ, हाँ सर, क्या वहां से 74,000 लगाने के बाद मुझे पैसा आया? नहीं सर, जरा सोचिए कि यहाँ पे हम जो पैसा दे रहे हैं, यहाँ तो पैसा लगा ही नहीं रहे ना, हाँ सर, सही है। आप 1 रुपया नहीं लगा रहे हैं यहाँ पैसा। यहाँ पे जितना सामान देते हैं यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, जितना हाँ सर, आप पैसा देते हैं उसके बदले में आपको सामान मिल जाता है। हाँ, एक चीज मिलता है आपको, यहाँ पे सामान के साथ साथ आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है, हाँ सर, बिजनेस करने का मौका, और 10 तरीके से इनकम कमाने का मौका मिलता है, 10 हाँ सर, तरीके से इनकम। बाहर में हमने 74,000 रुपए लगाया, कितने तरह से इनकम कमाने के लिए मिला? कुछ नहीं हम सर, बाहर से दुकान से सामान लेके आते हैं, कितने तरह से इनकम आता है? कुछ नहीं सर, क्या वो अच्छी क्वालिटी की अगर बात करूं, राशन का कोई सामान लेके आता हूँ, अच्छा क्वालिटी मिलता है? नहीं सर, जी, पैसे भी देते हैं, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जो पैसा दे रहे हैं उसके बदले में आपको सामान मिलता है, वो भी अच्छी क्वालिटी का, और एक मौका मिलता है आपको बिजनेस करने का, और 10 तरीके से इनकम कमाने का मौका मिलता है। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल कह रहे हैं कि अगर फंस गया तो, आप बिल्कुल फंसा रहे हैं, और अब मैं भी फंसा हूँ, आपको पता है, मैं भी इस कंपनी में फंसा हूँ, और अपने रिश्तेदार में हॉट मार्केट से बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, हमारी वाइफ फंसी हुई हैं, मेरे भाई फंसे हुए हैं, मेरे अपलाइन खुद हैं, मेरे जीजा हैं, मेरे साले हैं, इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, और मैं भी फंसा हूँ। और फंसने के बाद जानते हैं क्या है, मेरे पास अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, विदेश घूमने के लिए जाता हूँ, टाइम फ्रीडम है, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, और मैं फंसा हूँ जानते हैं कहाँ? अच्छे लोगों के संगत में। हाँ सर, सही है। हेलो, हाँ सर, सही है ना। थोड़ा सोचिए कि किस जगह पे हम लोग फंसे हुए हैं। अगर इसमें फंसने से आपकी लाइफ चेंज होता है, आपकी लाइफ बदल जाता है, आप इस कंपनी में टाइम फ्रीडम, पैसे की आजादी, आपकी घर बन जाता है, विदेश घूमने के लिए जाते हैं, तो इसमें फंसना नहीं है। ऐसे जगहों पे, सही है सर, ऐसा जगह फंसना नहीं है। नहीं है सर, नहीं है कि हाँ? नहीं है सर, क्या नहीं है? फंसना वगैरह कुछ नहीं है सर। अच्छा, फंसना नहीं है, हाँ, तो क्या है यहाँ पे? यहाँ पर सर टाइम प्लस मनी है, और उसके बाद हम काम भी कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से टीम बना सकते हैं, बाहर विदेश में भी जा सकते हैं। जो सोचिए, आपने सुना होगा ना कि बम्बई वाला जो ट्रेन चलता है लोकल वाला, लोग बोलते हैं ना वहां पे कि आपको वहां पे ट्रेन में बैठना है तो ट्रेन में बैठने के लिए कुछ करना नहीं है, आप लाइन में खड़ा हो जाइए, लोग धक्का मार के आपको चढ़ा देगा। अगर उतरना है तो लाइन में खड़े हो जाइए, लोग धक्का मार के उतार देगा। सवाल ये है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, नाकामयाब या कामयाब लोगों के बीच में रहते हैं। अगर नाकामयाब लोग के बीच में रहेंगे तो लोग धक्का मार मार के नाकामयाब बना देगा, और कामयाब लोग के साथ में रहेंगे तो धक्का मार मार के लोग कामयाब बना देगा। सवाल है सुनील जी, किनके साथ रहना पसंद करेंगे? सर अच्छे लोगों के, कामयाब लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे। जी, तो यहाँ अच्छे लोग तो है ही है।
सही है ओके, ना सर। उसके बाद सर हम भी कामयाब हो जाएंगे, अच्छी संगत में रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगला सवाल आता है कि ठीक है सर, मुझे तो समझ में आ गया, लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है। क्या आता है? सर पैसा मेरे नहीं पास है। पैसा नहीं है। हेलो, हाँ सर बोलिए। सोचिए कि लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, तो ऐसा लोगों को क्या जवाब देना चाहिए सुनील जी? सर यदि हम गाड़ी कोई पसंद आ गई जाए, हमें कोई एग्जांपल में बताता हूँ सर कि हमें कोई हाँ गाड़ी हाँ पसंद आ गई है, हाँ, तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं कहाँ से भी एडजस्ट कर लूंगा अपने दादी जैसी से बात करके, वहां से घर से सबसे बिल्कुल। मिलकर मैं पैसा ले लूंगा, उसके बाद गाड़ी खरीद लूंगा, वो मुझे पसंद आ गई है। जैसे कल भी आप लोग गेलवे शॉप का मीटिंग हो रहा था तो सुने होंगे कि सर बता रहे थे कि हमारे दिल्ली में एक 1 लाख का मोबाइल मिल रहा है आईफोन का, तो हाँ वहां सर। पे 10% डिस्काउंट है। हाँ सर। यानी 10,000, 1 लाख में 10,000 का बेनिफिट है, तो लाइन लगा हुआ है 10,000 बचाने के लिए। यस या नो? यस सर। और सोचो महंगी से महंगी मोबाइल लेने के लिए। यस या नो? यस अगर मैं सर। बात करूं, जरा सोचिए, 90,000 तो लगाना पड़ेगा ना, कि नहीं लगाना हाँ सर, पड़ेगा? तभी तो लगाना पड़ेगा। 10,000 का बचत होगा। और हाँ हम 90,000 नहीं लगाएंगे तो उसके बाद जो ऑफर छूट जाएगा, 1 लाख रुपया तो लगाना पड़ेगा। हाँ सर, वो तो सही है। तो मैं बात करूं कि अगर पैसा नहीं है तो इसीलिए इस काम तो कर रहे हैं। आपने इससे पहले कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई काम कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आपके घर की स्थिति तो चल ही रहा होगा, कहीं ना कहीं खर्चा तो चल ही रहा होगा ना। हाँ हम सर। इस काम को कर क्यों रहे हैं? पैसा नहीं है तो पैसा कमाने के लिए। यस, नो? अगर यस सर। छोटा सा एग्जांपल में बात करूं कि मान लीजिए कि आपको एक नौकरी लग रहा है, प्राइवेट में ही, ऐसा कोई संस्था में भी, या अच्छा जगह मिल रहा है जहां पे 1 लाख आपको घूस देना पड़ेगा, तो क्या करेंगे सुनील जी? पैसा देंगे या नहीं देंगे? देना ही पड़ेगा ना सर, एडजस्ट करके कहाँ से भी लेकर देना ही पड़ेगा। मान लीजिए कि किसी के घर में तबीयत खराब हुआ, पैसा नहीं है घर में, तो क्या इलाज नहीं कराएंगे? कराएंगे सर। तो सोचिए कि वहां पे लोगों को जिंदगी बचाना है, लोगों को नौकरी के लिए सवाल है, और यहाँ पे कम पैसा लगाकर बड़ा पैसा कमाना है, लाइफ को बदलना है, लाइफ को चेंज करना है। क्या 2,000, 4,000, 10,000 रुपया नहीं मिलेगा लाइफ को बदलने मिलेगा के सर, लिए? मिलेगा सर। मान लीजिए कि आपकी बहन है, उस बहन के अच्छा रिश्ता मिलता है, 5 लाख का आपका बजट है, लेकिन वो अच्छा रिश्ता मिला, वो बढ़िया तरीके से है, वो 2 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, क्या 2 लाख एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे? लगाएंगे सर, क्यों लगाएंगे? क्योंकि रिश्ता अच्छा है, उसका बहुत अच्छा हो रहा है, तो उसके लिए हम पैसा उस लगाएंगे ना। एक ही बार लगाएंगे ना? हाँ सर। बार में अगर मान लीजिए कि 2 लाख की वजह से वो आपकी बहन हमेशा परेशान रहे, उससे बढ़िया 2 लाख लगा दो भाई, हमेशा वो खुश रहे, हाँ लगाएंगे ना? सर, सही है ठीक सर। उसी तरह से यहाँ पे एक बार ही आपको लगाना है। एक बार आपने जो प्रोडक्ट लिया उसको खरीद करके आप क्या करेंगे? सेल कर देंगे, फिर पैसा निकल जाएगा। यहाँ हाँ पैसा सर, लग ही कहाँ रहा है? नहीं लग रहा है सर। हेलो, हाँ नहीं लग रहा है सर। नहीं लग रहा है। तो आज का ये सेशन यही समाप्त हो रहा है, और आप लोगों ने मेरे साथ इतना टाइम दिया, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और आज का जो सेशन है, जरूर आप लोग इस पे बने हुए हैं, आप फीडबैक जरूर दें। मैं सब लोग को अनम्यूट कर रहा हूं, एक एक लोग। सबसे पहले तो मनोज, आप बताइए सुनील जी, आज का सेशन का। बहुत अच्छा, बढ़िया लगा सर, वाकई में बहुत अच्छा हुआ। मेरा गेस्ट भी था, उस गेस्ट के बहुत सारे सवाल थे, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से दे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। जी, यहाँ बहुत बढ़िया। क्या क्या अच्छा लगा वो बताइए थोड़ा सा। यहाँ पर जो आपने बात की कि सर हमारे पास पैसा नहीं है, कि वो हम एडजस्ट कैसे करें, पैसे का है नहीं है, कम करता है, उसका भी बहुत अच्छा लगा सर हमें। उसे जी, कैसे बताए, समझाए, उसे समझा कर कैसे कर सकते हैं हम। और बहुत यदि बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक ही बार यहाँ आपके पर लिए एक बार पैसा ताली लगा हो है। जाए। जी जी, आपके लिए एक बार ताली हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यहाँ पे प्रदीप जी हैं, प्रनीब, प्रवीण है, प्रवीण। प्रवीण जी को मैं ऑनम्यूट कर रहा हूँ। प्रवीण जी, आज का सेशन कैसा रहा? आप जरूर फीडबैक दें। अनम्यूट कर लीजिए जी। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट जी।
हेलो। बोलिए, हाँ बोले सर, बोले। आज का सेशन कैसा रहा? आपको क्या सीखने को मिला आज के सेशन से? अपना नाम बहुत बताइए, बढ़िया लेवल, रहा सर आज का सेशन। अपना नाम, लेवल और कहाँ से हैं, और आज का सेशन क्या अच्छा लगा? सर मेरा नाम प्रवीण आंधड़ है और मैं अहमदनगर से और ओके, मास्टर लेवल पे काम कर रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, थैंक यू। आपको क्या सबसे अच्छा लगा आज के सेशन में? आज का सेशन में आपकी सभी बातें बहुत अच्छी लगी सर। आपने गेस्ट को कैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा क्या करना है, बहुत अच्छा लगा सर। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। आपके लिए एक बार ताली हो जाए यहाँ। जी, और भी मैं लोगों को अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रदीप जी आप बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। जी सर। जी, आज का सेक्शन सर बढ़िया था, बहुत जबरदस्त, थोड़ा लेट हो गया था। जो भी सुने हैं आप, जब से सुने हैं ना जी आप जी सर। बता सकते हैं। ठीक 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 जी सर। वही सर, जैसे लोग को पैसा जैसे कहते हैं ना, लोग पैसा नहीं है, पैसा होता है लेकिन बोलते नहीं है। जी बात जी तो सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जैसे हमारी कोई भी काम हो गया, तबीयत खराब हो गई या कोई चीज की जरूरत पड़ गया तो इमरजेंसी पैसा आ जाता है, लेकिन कुछ जब अच्छा काम मिलता है या अच्छा चीज मिलता है ना तो उस समय पैसा नहीं आता है। लोगों की भावनाएं ऐसी होती हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल सोच ऊपर निर्भर करता है कि कैसे, मतलब क्या करें क्या नहीं करें, और सोचने में ही समय बिता देंगे लेकिन होता नहीं उस समय। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा। आपके लिए भी एक ताली हो जाए, बहुत बढ़िया, थैंक जी यू। सर। यहाँ बाबूलाल जी हैं, बाबूलाल को मैं ऑनमिट कर रहा हूँ, और अपना भी वीडियो ऑन करके आप आज का ट्रेनिंग का फीडबैक दे सकते हैं। जी, बाबूलाल जी, रंजय जी हैं, रंजय कुमार जी, आपको भी ऑनम्यूट कर दिया हूँ, आप भी बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जी सर, मेरा नाम रंजन कुमार है, गया जिला जी बिहार। जी, रंजन जी बिहार जी से हैं, आप जी काफी सर। स्मार्ट लग रहे हैं। जी सर, थोड़ा कुछ लग रहे हैं, जी इतना जी सा जी भी नहीं जी काम जी, चलेगा सर। हाँ सर आज बहुत अच्छा लगा सर, क्लास सुने अच्छी तरह से सर। जी जी, जी, बाकी जो क्या भी अच्छा लगा? हमारे गेस्ट का जी सर, हमारा गेस्ट का जो भी सवाल था कि अगर मान लीजिए कि हम समय पर किसी को गेस्ट को हम बिजनेस बताते हैं तो उस समय हमारे गेस्ट बोलते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, तो हम सोच कर मैं जी बताऊंगा, अपना गार्जियन से राय लेकर मैं बताऊंगा। हम कहते हैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो सवाल क्या करते हैं सर कि मैं 1-2 रोज के बाद वो बोलते हैं कि हमारे पिताजी नहीं कर रहे हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपना पिताजी के हमारे साथ जो भी ट्रेनिंग चलता है सेशन आप अटेंड करवा सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि आपका जो भी गेस्ट हो वो जी सर। पॉजिटिव हो, तो सबसे जी पहले सर। आपके चेहरे पे स्माइल, खुशी, जोश, जी एनर्जी सर। होना चाहिए। जी सर, अच्छा, हमसे आज बात करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्या अच्छा लग रहा है, आप बताइए। बहुत अच्छा कि हमारे बहुत जो भी त्रुटियां था सर वो आप बताएं सर, क्योंकि हम जो बिल्कुल भी गेस्ट को बतलाते हैं सर तो कभी कभी वो चीज नहीं दे पाते हैं सर, तो वो चीज देने के लिए मतलब अच्छी तरह से सीख मिलती है सर। बिल्कुल, हमेशा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। मैं यही मतलब बात करूं कि जो सेशन में बोल रहा हूं, अगर जी मैं दुख, निराश, उदास होकर के चेहरे पे 12 बजा होता, एनर्जी नहीं होता, तो कितने देर आप लोग हमारे सेशन को सुनते? क्या सर? अगर मैं दुख, निराश, उदास होकर के इस क्लास को लेता, जी एनर्जी सर, नहीं होता, जोश नहीं होता, तो कितने देर आप मेरे क्लास को लेते? बहुत कम समय लेते सर। ठीक जी उसी तरह बात कर रहा हूँ रंजन जी, कि जी जब भी आप अपने गेस्ट से मिलने के लिए जाए, चाहे गेस्ट जी को सर। प्रेजेंटेशन देखते हैं, चाहे क्लोजिंग करते हैं, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? जी जोश होनी चाहिए, अच्छी जी नजरिया सर। होनी चाहिए, यस या नो, यस सर। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। यस सर। तब जाके आप अपने आप को बेहतर कर पाएंगे और गेस्ट को पॉजिटिव कर सकते हैं। आपके साथ क्यों जुड़ना चाहेगा? जब आपको खुशी होगा, आपको यस सर। देखेगा, आपसे मिलेगा, तभी तो लगेगा क्या बात है, रंजन जी तो कमाल के व्यक्ति हैं। यस लो, यस सर। यहाँ पे अजहर जी हैं, अजहर जी को भी मैं अनम्यूट कर रहा हूँ।
जो जी वो खुद मेरे ख्याल से एक ट्रेनर खुद हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं जी पूरा ट्रेनिंग को अटेंड करा, बड़ा अच्छा लगा सर, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हर एक पॉइंट को बड़ी अच्छी अंदाज में आपने बताया सर। और सबसे बड़ी बात है सर, वीडियो ओपन कर दीजिए ताकि आपकी अंदाज भी सब लोग देख लें। असल में सर मैं बंडी पहन के बैठा हुआ हूँ, इसलिए मतलब ये नहीं करना चाह रहा था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए बताइए। जी सर, असल में बात यह है सर कि मैं आपका अंदाज ले रहा था, आपकी बात करने का तरीका को कॉपी कर रहा था। जी। बड़े मुस्कुराहट आपने शुरू से, मैंने एक चीज आपका नोटिस करा कि आपने शुरू से ही मुस्कुराहट अंदाज में आपने जवाब दिया। किसी को कड़ी भाषा में, कड़ी आवाज में, किसी को कोई मतलब आपने आंसर नहीं दिया, और एक एक पॉइंट को अच्छे अंदाज में सर आपने बयान किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, कुछ चीजें मुझे सीखने को मिला। काफी बार इसको लिया हूँ, इस बार भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और हमें अपने दोस्तों को मैं भी इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे अगर हमें इस बिजनेस में तरक्की करनी है तो हमें किसी की कॉपी करना बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके जैसे हमारे आज अमरेश सर है, जिसका कॉपी मैं खुद कर रहा हूँ। मैं भी एक प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूँ। और रही बात है सर कि ये जो पॉइंट है, आपने जैसे सुंदर अंदाज में, मतलब किसी को बोरिंग भी फील नहीं हुआ, और एकदम मतलब सॉफ्टनेस अंदाज में आपने बयान किया सर, बहुत अच्छा लगा। मैं तो काफी लेता रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सर। और मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूंगा कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये जो ट्रेनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जरूर इसको इस अंदाज में ले कि मुझे जो जो पॉइंट अपने सामने वाले व्यक्ति से सवाल आए, उसका जवाब हम सही ढंग से दे सके पूरे फाइनली, जैसे सर हम सभी को सिखाया है। थैंक यू सर, बात करने के लिए मौका दिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए कि आप लोग इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने सुना, और खुद आप ट्रेनिंग भी देते हैं मेरे ख्याल से, ट्रेनिंग देते हैं ना? जी सर। जी, तो मैं भी सीखता रहता हूँ आप लोग से ही, और एक दूसरे से सीखना ही है, और एक दूसरे से जानकारी लेना ही है। सबका अंदाज बात करने का अलग अलग होता है, बिल्कुल। तो हर लोग को हमें कॉपी करना चाहिए, उसमें कौन सा बेहतर हम कर सकें अपने अंदाज में वो करना चाहिए। क्योंकि आप जो अजहर जी हैं, आप अजहर जी हैं, आपको कोई तुलना नहीं कर सकता है। हम अमरेश हैं, अमरेश ही हैं, है कि नहीं? तो हम कई लोगों को कॉपी करके हम अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ये होना चाहिए। इसीलिए हमें हर ट्रेनिंग को अटेंड करना चाहिए, हमें लोगों से सीखना चाहिए, उनकी एक्शन देखना चाहिए, बात करने की देखना चाहिए, किस तरह से वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं। यस या नो? जी सर। हम अपने क्वालिटी को और बेहतरीन कर सकते हैं। यस या नो? मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, जो आप लोगों ने फीडबैक दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिल से, और आज का दिन आप लोगों को मंगलमय हो, ऊपर वाले से मैं दुआ करता हूँ। और मैं आपके बाद हम सभी को सिखाने के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, हम सबकी तरफ से आपकी शुक्रिया अदा करते हैं सर। थैंक यू, धन्यवाद, वेलकम। इतना आप लोगों ने सम्मान दिए, इसके लिए आप सब लोग को ओके, थैंक यू, धन्यवाद, ओके, बाय।